So, hi everyone, good evening and welcome back to the StudyIQ live MCQ discussion session Paripurna जोटा बैच रो हमरो चलची ये जति एम सेशन टाको मु कहिबी एंड आई वेलकम एवरीवन टू द सेशन MCQ सेशन ईच स्टे जोटा इवनिंग रे मु आसुची संध्या 7 बेले आप मन को पाई नै की OPSC प्रिलिम्स जो आगु को रहिची सेही दृष्टि रो आखे अगर रखी कि हमें सीरीज टाको कंटिन्यू करिचे एंड दिस इज व्हाट परिपूर्ण सीरीज जोटा कि स्टार्ट करिचो हमें एथरे प्रत्येक दिन आपनकर एमसीक्यू रहउची जो एमसीक्यू मध्ये हम आपनको बहुत हेल्प करूची एंड विथ हमें वेल इंटरेक्शन मध्ये करूचे राइट चलो फिर तो डिस्कशन को आगो को नहीं की जीवा हमें एंड जस्ट अ मिनट good evening Samir Sasmita Dipti everyone is there so thank you everyone for the continuous support and joining the session बाकी मन को मध्य को से मन मध्य जॉइन करंतु सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट से मन मध्य बेनिफिट पाइबे है ना तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करिबा सो लेट्स बिगिन द सेशन चले तो आज रो सेशन को हम स्टार्ट करिबा एठी एक मिनट जस्ट अ मिनट चलो एंड द फर्स्ट क्वेश्चंस इज बी फॉर यू तो आज क्वेश्चंस टिके देखो एमती फॉर्मेट रे नै छी डेली सब गोटे फॉर्मेट रे नहीं कि आसीबा एंड ताको डिस्कस करबा टिके डिफिकल्ट थाए तो एनवायरनमेंट एमसीक्यू सेशन यूपीएससी लेवल रो रहिबो बट हां ये आज टिके कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन नहीं छी एमती ना कि यूपीएससी ए भले क्वेश्चन पचरू नहीं गुड इवनिंग एवरीवन राइट आफरीन आल्सो देयर चलो फिर बहुत बढ़िया तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर द लास्ट 100 पीरियड्स गुड इवनिंग ता आंसर तमन को पई क्वेश्चंस मु देई देची ऑलरेडी क्वेश्चंस बिफोर यू से कोची व्हिच ऑफ gases that has highest global warming potentials राइट तो ताको डिस्कस करिबा हमें गुड इवनिंग एवरीवन सो आफरीन कोची डी समीर आल्सो जॉइनिंग मी Suman Bansal CO2 coach and Sasmita is going for the D. Sikha also joining me. Aruna joining me. So most of the answer is coming from the D, right? So देखो ये UPSC is having one tendency. What UPSC having the tendency? जो tendency मु कहूँ तमन को कि UPSC having tendency means they will ask a pollutant जोटा हमारा gases रही pollution रही pollution रु प्रत्येक वर्ष गोटे ना गोटे question आसुची जदि तमने UPSC question को देखिबो PYQs को analysis करिबो every year they have been asking a single question from the pollutant and pollution. So pollution is a theme and pollutant is the questions, right? तो सेथरु हमें देखिबो प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पचरुची शिखा मध्य कोच डी एंड म्यूजिक एडिक्टेड मध्य कोच डी तो ईच ईयर जदि हमें देखिबा दे हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोल्यूटेंट एंड पोल्यूशन वाला पार्ट रु प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसुची तेनो आंसर ऑब्वियसली नो डाउट समस्त राइट आंसर दैछ दैट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड सो दैट वुड बी द आंसर तेणु करके आमर जो पोल्यूशन वाला पार्ट रही तुम ताको भल से पढ़ी जाओ प्रिलिम्स आगु को रही एंड ये पार्ट को टिके भल से पढ़ी जाओ नो डाउट राइट सो दैट वुड बी आंसर वुड बी सल्फर हेक्साफ्लोराइड विल बी द आंसर कौन पे देखो से कही हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर ए 100 पीरियड्स प्रथम 100 पीरियड्स भीतर जदि हम देखिबा सबुठु अधिक पोटेंशियल कार रोची सल्फर हेक्साफ्लोराइड रो पोटेंशियल रोची एंड राइट तेणु करके ये क्वेश्चंस को हमें देखले एंड द आंसर हियर यू कैन सी द आंसर दैट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स जोटा हम कहूचे CO2 ये सब रहिबो तुमरो है ना नेक्स्ट आंसर को हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस को आसीबा तुमरो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रेफर्स टू व्हाट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट्स हमें डिस्कस करथिले
आगुरु मध्य मु थरे एमसीक्यू डिस्कस करथली सेथरे मु तुमको कहथली व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स ये सब हमें डिस्कस करिथिले राइट नाउ अगेन तुमको आसीची कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स और दैट रेफर्स टू व्हाट क्लैरिटी अच्छी ना देखि पारो तुम ऑप्शन को देखा दउनी एबे यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शंस the area required to absorb all the waste generated by the human, the impact of human activities on the biodiversity only, the area of forest cover lost annually, the amount of land degraded by de-desertification. 2 number ecological footprints. आंसर देखिबो 2 number 2 number सुमन बंसल कोची डी समीर डी कमला डी म्यूजिक एडिक्टेड डी अफरीन अरुणा पंडा कोची ए शिखा कोची डी सस्मिता डी अफरीन ए तो देख देख कन्फ्यूजन हबार ना एथि मु तुमको कहूँ प्रथम कथा जेतरा हम कहूँ कार्बन फुटप्रिंट्स मीन व्हाट द अमाउंट ऑफ कार्बन इज बीन प्रोड्यूस by the activities by the human activities by the what human activities that individual hyper collective hyper that could be your what carbon footprint but ecological footprints hoji taro opposite that means amaro because of our anthropogenic activities द्वारा जेते कि amaro greenhouse gases produce होची बा ताकू अर्थ absorb करिबा भी दरकार ना जदि आमे भाबो अर्थ ताकू absorb ही करि पारुनी ताले से तो सस्टेनेबल हबो नाही that means answer would be 1 तो आंसर कोन हबो 1 हबो तो कार्बन फुटप्रिंट्स जेतरा हम कहउतले कार्बन फुटप्रिंट्स कोन करबो that means हमें टोटल कार्बन जोटा हमें कहबा टोटल कार्बन जो टोटल कार्बन बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लेट्स से गोटे मु ह्यूमन कथा कहती लेट्स से मी एज ए पर्सन सपोज मु गोटे बाइक यूज करूची मु लैपटॉप यूज करूची मु डेस्कटॉप ये सब बोर्ड डिजिटल गैजेट यूज करूची तार जति कंजप्शन होची प्रत्येक एरे किछि ना किछि कार्बन रिलीज होची तो सेटे को हम कहबा मोर कार्बन फुटप्रिंट्स तण करके हम कहबा राइट दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट दैट मींस द एरिया रिक्वायर्ड अर्थात नेचुरल एरिया दिस इज मींस व्हाट नेचुरल एरिया ये एरिया और मीनिंग कोन नेचुरल एरिया बा इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ सेति ऑब्जर्व करि पाले ही तो हबो ना खाली हमें कार्बन प्रोड्यूस करूथवा तो दैट मींस सस्टेनेबल ही परिबो नाही सो इट वुड बी आंसर वुड बी व्हाट आंसर वुड बी ए द एरिया रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ऑल द वेस्ट generated by the human so that will be your answer तबे आंसर देखि देला नेक्स्ट राइट तो ये जो छोट छोट कांसेप्ट को नहीं कि ये गैसेस को पचारिबो राइट तमरो डिफरेंट गैसेस को नहीं कि क्वेश्चन आसुची सेटा थीम टा देखो मु तुमको गोटे क्वेश्चन एठी पचारिची के सपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोटेंशियल बाकी तमे जेते बेले निजे सेल्फ प्रिपरेशन करूछ ना यू हैव टू गो थ्रू कि हाँ व्हिच आर द गैसेस आर व्हाट ग्रीन हाउस गैसेस कोटा ग्रीन हाउस गैसेस नुह ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस कि नहीं लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूआई रे आसुची कि नहीं तो एमिति हमें डिफरेंट सफर कोन पे आसीथला हावा इनिशिएटिव्स कोन पे आसीथला और एन इवेंट कोन पे आसीला आमे कहबा दैट मींस जेते सब स्कीम वगैरह अछि ताकू मध्ये तुम देखि देबो राइट तो हमको डिटेल पढिया को पड़े एंड द थर्ड नंबर क्वेश्चन को आसीबा हमें And the third number question, which of the following protocols is related to the ozone layer protection? ये तो बहुत ही easy हाँ which of the following protocols is related ट्राई कर देखो इजी क्वेश्चन दिया है नो डाउट इजी क्वेश्चंस ये क्वेश्चन तो समस्ते करि परिबो ठीक अछि आज टिके इजी नै छी काली टू कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी नै इजी अछि काली जो क्वेश्चन मु ज्योग्राफी पई नैतली दैट वाज टफ क्वेश्चन थिला फिर भी तमने बहुत बढ़िया आंसर देइथलो काली है ना देखो दैट मींस पेरिस त हमें जानि छे पेरिस कोन तो पेरिस हमें कहबा एनडीसी थिला इठी एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमें कहबा तो अगेन दैट मींस जो टारगेट थिला के द राइजिंग टेंपरेचर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड
that is what below 1.5 degree Celsius. Kyoto protocols again तमरो GHES हिजिबो, that would be GHES हिजिबो. Montreal protocols तमरो कोन O3S हिजिबो, that means ozone layer protection, तो O3 को आसीजिबो. नागाया बायोडायवर्सिटी, ये कोन आसीबो तमरो बायोडायवर्सिटी पय आसीजिबो, राइट. तो ये आमे कहि परिबा, तो ये आमे देखि परिबा, राइट. सो दैट मीन्स ये आमे देखि देले के दीज आर द जोटा के हम कहले मैच करिया पय. अच्छा जदी हेला इफ दिस इज द प्रोटोकॉल देन व्हाट वुड बी द कन्वेंशन कोन, कन्वेंशन कोन, ये तो प्रोटोकॉल्स गला. सो दिस इज द प्रोटोकॉल्स. ताले जदी मु तुमको पचारबी व्हाट इज द कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कन्वेंशन कोन, एटा तो प्रोटोकॉल. ताले कन्वेंशन कोन को, कन्वेंशन कोन अछि ता पय, व्हाट इज द कन्वेंशन फॉर दिस, या पय कन्वेंशन कोन अछि. हाँ, which convention is there? Anyone? Convention कहले बुझी परिबो तो प्रोटोकॉल अछि माने कन्वेंशन रहिबो. जदि तमरो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैला तो वियना कन्वेंशन, तो कन्वेंशन कोन हबो वियना कन्वेंशन, राइट. तो कन्वेंशन कोन हबो वियना, वियना कन्वेंशन तो जानि थो समझते, हां कि नहीं. सो इट वुड बी व्हाट वियना कन्वेंशन, इट वुड बी व्हाट वियना कन्वेंशन रहिबो. So answer would be what? नहीं नहीं स्टॉकहोम हबनी, स्टॉकहोम हबो परसिस्टेंट पोल्यूटेंट पई, पीओपीज पई, सेटा हबनी. इट्स अ वियना, स्टॉकहोम होची पीओपीज पई, पीओपीज परसिस्टेंट ऑफ पोल्यूटेंट, सेटा पीओपीज, एटा वियना हबो कोन वियना. अच्छा मते को नेक्स्ट क्वेश्चन जदि मु तुमको पचारिबी एठू ओजोन दी प्रकार अछि. ग्राउंड ओजोन केते बेले फॉर्मेशन हबो, को कंडीशन रे ग्राउंड ओजोन फॉर्मेशन हुए देखिबा तम एठी. हाँ मते एबे को ओजोन गोटे होची त O3, गोटे O3 दी प्रकार, गोटे होची ग्राउंड ओजोन, गोटे होची अपर एटमॉस्फेरिक ओजोन. अपर एटमॉस्फेरिक ओजोन दीटा अछि. ताले मते को व्हिच वन इज गुड, व्हिच वन इज बैड, व्हिच वन इज गुड, व्हिच वन इज बैड. हाँ को देखिबा. एंड ये जो ग्राउंड ओजोन रही ये ओडिशा रे कोन फॉर्मेशन हे पारिबो ना कोठी इंडिया रे अधिक फॉर्मेशन हुए. गुड फॉर तो दैट मीन्स हम कहबा बैड, एटा होची बैड, ग्राउंड टा होची तमरो बैड, राइट. इरिटेशन हबो. एंड दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड, राइट. O3 ठीक अछि. काली मु क्वेश्चन गोटे डिस्कस करथले पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड व्हिच इज मेनली रेस्पोंसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन. एटा हम काली डिस्कस करथले ना, काली डिस्कस करिने, राइट. डिस्कस करथले ना. शिव प्रसाद बैक आल्सो जॉइनिंग मी. बंसल कोची. हाँ ध्यान से सुनो, जो ग्राउंड ओजोन टा तुमरो फॉर्मेशन हे थाए. सो दैट वुड बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आस. अच्छा ये हमें डिस्कस कर देले ओजोन को डिटेल रे. ओजोन ध्यान से सुनिबो, ओजोन जो तुमरो फॉर्मेशन हे थाए, देखो ओजोन कोठी फॉर्मेशन हुए जानि छ, इक्वेटर रे फॉर्मेशन हुए, ट्रॉपिकल रीजन रे फॉर्मेशन हुए. ध्यान से सुनिबो, तुमको जदी कहा को लागुथबो ओजोन तो अधिक डिप्लीशन पोलर रीजन हुए कोन पई, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स पई फॉर अधिक से कोन हेता डिप्लीशन हेता. बट ओजोन रो फॉर्मेशन हेता ट्रॉपिकल रीजन रे, से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रे जाई कि पोल रे पहुंचे. एडा मन रखिबो है ना. आ ओजोन रो जो फॉर्मेशन रे किए हेल्प करे तुमको, यूवीज हेल्प करे. किए यूवीज हेल्प करे. ध्यान से मन को यूवीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 को सॉल्व करो. 4 रो आंसर को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4. The biosphere reserves in India are recognized internationally under what? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है. ओके हाउ मेनी? So it would be what? Man and biosphere के UNESCO under the what? UNESCO. Now that means हमें कहबा man and biosphere program UNESCO under आसे. अच्छा how many biosphere reserve in India under the
MAP program? Anyone? How many biosphere reserves in India under MAP initiative? सुनीता कौची बी, दीप्ति कौची बी, आफरीन कौची यूनेस्को, सस्मिता कौची बी, आप म्यूजिक एडिक्टेड कौची मैफ, सस्मिता समस्ते बहुत बढ़िया आंसर देছে। समीर कौची बी, आफरीन कौची बी, तो बहुत बढ़िया। तो समस्ते आंसर देखि पड़छ, तो इजी थिला, समस्ते सेति में देई देलो, राइट। अच्छा मु एठू क्वेश्चन आउ गुटे पचाली कि हाउ मेनी 12, yes, very good, 12, 12 out of what, 18, 12 out of 18, तो आमर टोटाल बायोस्फीयर रिजर्व केतेटा अछि, 18टा, 18टा रु 12टा होची तमरो मैप अंडर अछि, आ सेथरु सिमलीपाल इज अंडर योर मैप प्रोग्राम, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिसा रो, है ना। तो आउट ऑफ 18, 12 जोटा तमरो सुमन बंसल मते कहूची कि आउट ऑफ 18 reserves in there, but out of 18, 12 are recognized under the MAP initiative, under the what, MAP initiative. And now so this is done. Okay, now we will come to the fifth one. The Kebu Lamjao National Park, the only floating national park in the world, is situated where? These are the pretty easy questions अच्छी नहीं चिमु, बहुत easy नहीं ची, है ना, एतिकी easy तो साहित्य केबे मु निये नहीं, तो एतिकी easy questions देई ची अच्छी तब मन को, right. So Kebu Lamjao National Park is only floating national park in the world, is located where? Siva Prasad Bag coach Manipur, Afrin coach B, Sasmita B, and Sikha Oja B, Sasmita B, Sasmita next, Sasmita Mishra coach B, Sasmita coach Manipur, Samir Malik B, right, समस्त आंसर मु देखुची, है ना, बहुत बढ़िया। तो इट वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी बी, तो मणिपुर आकु कौन कहा जाए, आकु कहा जाए केबु लामजाओ लेक बोली कहा जाए, बा लेक मणिपुर मध्य आकु कहा जाए, दीप्ति मध्य कहूची बी। अच्छा मु जदि तुमको कहबी, राइट, आकु लोकतक लेक भी कहा जाए, आकु कौन कहा जाए, लोकतक लेक भी कहा जाए। अच्छा एथरे गोटे डियर देखा जाए, ताकू कौन कहा जाए, सांगाई, ताकू कौन कहा जाए, सानगाई, राइट। ये जो सानगाई रही तुमरो, राइट, ये जो सानगाई रही, इट्स ए आल्सो कॉल्ड एज, इज ए डियर स्पीसीज, ये होची तुमरो कौन, इट्स ए डियर स्पीसीज, एंड दिस डियर स्पीसीज आल्सो कॉल्ड एज डांसिंग डियर, आकु कौन कहा जाए तुमरो, डांसिंग डियर मध्य कहा जाए, ध्यान से सुनिबो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डांसिंग डियर आकु कहा जाय थाए, दिस इज व्हाट, डांसिंग डियर बोली कहा जाए। एंड दिस डांसिंग डियर जो फुमडी थाए तमरो, फुमडी, ये जो फुमडी थाए PHUMDI, ये फुमडी ऊपरे ये जो डियर कौन कर थाए, ये चाल वाक करे, जेतले से वाक करे सेतबेले कौन थाए, ता बॉडीटा एमती एमती हली थाए, सेतबे ताकू कहा जाए डांसिंग, अदरवाइज से कौन, सेटा डांसिंग, से डांस करेनी, से वाक कला परे मूव करी थाए। एंड दीज आर द फुमडी, एठी होची इन वर्ल्ड रो फास्ट प्राइमरी स्कूल, वर्ल्ड रो फास्ट प्राइमरी स्कूल्स मध्ये एठी अछि, वर्ल्ड रो फास्ट फ्लोटिंग अर्थात फास्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल, वर्ल्ड रो फास्ट फ्लोटिंग डिस्पेंसरी, ये सबु मध्ये एठी अछि। जे तुमको पचारे वर्ल्ड रो फास्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल कोठी देखा जाए, ये भी एठी देखा जिवो। तुमको पचारे वर्ल्ड रो फास्ट फ्लोटिंग डिस्पेंसरी कोठी देखा जाए, से भी सेठी देखा जाए। ताले ये जो आमे कहूचे लेक मणिपुर जहाँ को मैं लोकतक लेक बोली कहूचे, इट्स ए व्हाट काइंड ऑफ लेक, इट्स ए एंडोरिक लेक ना नुह, इट्स ए ब्राकिस वाटर लेक, इट्स ए फ्रेश वाटर लेक और एंडोरिक लेक, किए कहबो, कि कहबो, इट्स आल्सो ए डिस्ट्रिक्ट, एटा गोटे एंडोरिक लेक हैला। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा में, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct about the carbon credit trading, carbon credit trading, 6 number question. It's an endoric lake, it's a what, endoric freshwater lake, it's a endoric, endoric का मतलब कौन, endoric का मतलब is a closed, is a closed, no draining out of water, no draining out of water, it's a closed lake, that is why we call it endoric lake, it's a what, endoric lake, correct,
It's an endorheic lake, fresh water. And some geographer geologists also called this is what crater lake. आपको कौन कहा caldera, sorry crater no, it's a caldera. किछि किछि लोग कहते it's a caldera lake बोली कहती. चलो फिर. Now, which of the following statement is correct about the carbon credit? It is mandated under the Nagoya Protocols. It is introduced under Kyoto Protocols. It is monitored under the Cartagena Protocols. It is the only voluntary, has no legal framework. 6 number question. Question number 6. Question number 6. B answer dochi Samir, Afrin kochi B, Sunita Baral, Sasmita is there, Afrin kochi Kyoto Protocol, Sikha Ocha, same answer. And Sri Prasad back also 6B, Deepti, Sasmita, every Sasmita Misra also coach B. The majority mu dekhuchi B answer protocols ku jauchi, that means the Kyoto Protocols. And yes, the right answer is also Kyoto Protocols. The right answer madhya ame kahba Kyoto Protocols, so that is also right answer Kyoto Protocols. Nagoya is not. नागाया प्रोटोकॉल्स हमें डिस्कस करते तो ये दैट मीन्स जितना में कुछ नागाया प्रोटोकॉल्स कार्टाजेनिया प्रोटोकॉल्स दीज आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी दे आर रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी राइट सो बट दिस वन क्योटो प्रोटोकॉल्स इज जीएचजी जोटा आम कौन पढ़ा पूर्व जीएचजी तो कार्बन क्रेडिट अर्थात 1 टन 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन एटा मन रखिबा 1 टन रो वैल्यू केते 1 टन 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट तो क्रेडिट अर्थात तमें ताले इंडिया इज ए नेट गिवर क्रेडिट इंडिया अच्छा मते गोटे एटू क्वेश्चन को कि दुनिया रो सबुठु अधिक कार्बन क्रेडिट कहा पाखरे अछि ऑप्शन देबी मु तमन को यूएसए इंडिया चाइना रशिया दुनिया सबुठु हाईएस्ट कार्बन क्रेडिट कहा पाखरे अछि का किए ऑन करूछि हु इज अर्निंग हाईएस्ट कार्बन क्रेडिट इन द वर्ल्ड सेल करूछि किए देखो जने सेल करे जने परचेज करे जने कौन करे परचेज करे जने सेलर थाए और जने परचेजर थाए तो आंसर वुड बी व्हाट चाइना तो आंसर वुड बी चाइना तो दुनिया सब हाईएस्ट कार्बन क्रेडिट सेल करूची चाइना फॉलोड बाय इंडिया बायर किए बायर होची यूएसए बायर होची फ्रांस बायर होची से डेवलप्ड कंट्री विल बाय डेवलपिंग कंट्री विल क्रेडिट से मन को दबो तो दैट इज हाउ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चंस को जीवा 7 number question the Ramsar Convention 1971 is related to what बहुत easy चलो फिर नेक्स्ट ये समझते तो बी दे जाओ कौन सुमन आफरीन शिखा सुनीता शिवप्रसाद सस्मिता मिश्र सस्मिता एंड सुमन मध्य कहूँ ये सब तो ईरान रामसर सिटी रे होता समस्ते जानिच है ना अच्छा तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस रही आज तो तुमको कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन मिलूँ मुझे तुमको कहीदे है ना तो इजी क्वेश्चन ही मिलूँ एक्चुअली आज क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी चलची अच्छा तो देखो ये दैट मीन्स एटा तो आम जाने कौन पे अच्छी तुम वेटलैंड कंजर्वेशन हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन ओडिशा एनीवन हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन ओडिशा and what is the first Ramsar site of Odisha in Odisha how many there are 6 Ramsar site and it was 1981
Chilka. Chilka was the first in India and Odisha. In India and Odisha. दीटा गोटे हूँ तुम यहाँ आउ गोटे हूँ कौन जोटा केलादेव घाना आउ गोटे रही कौन केलादेव घाना in Rajasthan. So Chilka and Keladeo Ghana both added in same year 1981 and there are 6 Ramsar site. तो समस्ते जानिछे से 6टा कोन हाँ कि नहीं सेटा तमरो जेमति महानदी ऊपर 3टा गोटे होची सातकोशिया गोटे होची अंशुपा गोटे होची हीराकूद गोटे होची तम भीतरकनिका गोटे होची चिलिका गोटे होची तांपरा राइट तो ये होची तमरो सब गो जाको मु कहितली जो 6टा तमरो अछि राजस्थान रो मध्य मु तुमको कहितली द नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छा ये काटाजनिया बुझी परछ जेनेटिकल्स जो बायोडाइवर्सिटी जेनेटिकल्स रिसोर्स रो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन काई काटाजनिया हैला नेक्स्ट आसीबा में 8 number question. Question number 8. Which of the following pollutant causes acid rain? UPSC 3-4 थर पचारिछि 4 थर खंडे पचार से UPSC रो फेवरेट हाँ आफरीन कहूची चिलिका भीतर कने सातकोशिया इसो आफरीन कमेंट करिछि ओके which of the following pollutant causes acid rain एसिड रेन कज करे ये देखो इजी क्वेश्चन यूपीएससी पचार सब थर पचारुछि आराम से दे परियो समझते आराम से दे परियो ट्राई करो एवरीवन देखिए मैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन क्या आंसर दे तुम 8 नंबर ना 8 नंबर सस्मिता कौची बी 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 चलची ए जन किए देइछंती सुनीता बराल कौची ए केमथि हेबो SO2 NO2 बा तो इट वुड बी व्हाट SO2 NO2 तो इट वुड बी B 1 and 2 आंसर वुड बी व्हाट 1 and 2 तो इधर तुमको से एमिति लिखि देबो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहबो नहले SO2 NO2 भी लिखि से देबो तो दीटा देखो यूपीएससी एमिति ही क्वेश्चन पचारिछि जे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबो ये यूपीएससी 3 थर पचारिछि राइट थरे पचारिबो SO2 NO2 को नहीं पचारला एमती गोटे ऑप्शन रे देइथिबे आउ लेट से आउ गोटे दिया हेतो तमरो CO2 एमती गोटे पचार देला ऑप्शन करिकि आउ थरे एमिति ऑप्शन करिकि देले तो केतेबेले से सिंबल फॉर्म रे दउची केतेबेले एमती हमें कहबा वर्ड फॉर्म रे दउची तो आंसर तो सही हबो ना SO2 NO2 ही हबो चाहे से एमिति दउ चाहे से एमिति दउ जेमिति भी दउ राइट चलो 9 नंबर को आसीबा 9 नंबर द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूअस लाइक द वेस्टर्न घाट ड्यू टू व्हाट The Eastern Ghats is not continuous like Western Ghat due to what? NOx हबो हाँ NOx नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ओके सुमन बंसल कोच B Sasmita is going for B music addicted river Afrin is going for B देखिबा बाकी माने कोन दउ आंसर देखो इजी होची कंपैरेटिव फिल्म तो कहछि ना इजी दिया छै आजिरो hmm 9 number तो obviously because of the river valley cutting across them तो एथरे को river रहइबो now what would be the rivers the rivers जदि हम कहबा the rivers are the river would be like Subarnrekha Baitarani Brahmani Mahanadi right so these are the rivers
Next 10 number question. The ecological succession that occurs on newly exposed rock surface. ये बहुत easy question. सेवन सिस्टर नकी ताकू हेक्सा मेजरली आमर 6 रिवर को तो सेवन सिस्टर नकी ताकू कहबो 6 रिवर तो दे आर ओडिशा कोस्ट इज नोन एज व्हाट हेक्सा डेल्टाइक कोस्ट ओडिशा कोस्ट को कोन को हमें हेक्सा डेल्टाइक कोस्ट बोली को ओडिशा कोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट हेक्सा अर्थात 6 rivers, so that is why Odisha coast is called as what hexadeltaic. Now primary succession newly formed rock, it would be what? Secondary succession, no, it would be primary succession, retrogressive succession or autogenic succession. It would be primary succession. Yes, so who would be successor? It would be lichen and mosses. Who will be there? It will be your mosses and lichen. And what? Lichen, they will be there. Kahinki? Because lack of soil. Because of what? Lack of soil. As there is lack of soil, so there would be no grass, no trees, no bushes. There would be lichen and mosses. Those who will be the primary successor here. Right? Correct? तो बहुत बढ़िया आंसर देते समझते मुझे देखुची. सो दैट विल बी द आंसर. चलो फिर 11 नंबर क्वेश्चन. अरे यार आज टिके क्वेश्चन और आंसर दे दी एट ए टाइम. राइट तो देख मतलब लगातार क्लासेस रहिले कौन होची ना कि टिके डिफिकल्ट होची है ना. बट हाँ ठीक अच्छे आगु को तुमको देविनी आज से कौन कम टाइम थिला तो सही भितर मु कौन कली ना एथि जल्दी जल्दी मत एमती करियर थिला. राइट जहाँ भी हो अदरवाइज डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कि आसबि एमती इजी क्वेश्चन नहीं कि आसबि नहीं. नेक्स्ट आसवा द एनजीटी. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन छाड़ा कौन कहबी. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन समस्ते आंसर दे परिबो. सस्मिता ओझा शिखा ओझा कौची सुनीता अफरीन म्यूजिक एडिक्टेड ये समस्ते तो वेल आंसर दे परुची. मतलब इजी क्वेश्चन थिला समस्ते कहते तो जना ही पड़ जाऊँगी. इट वुड बी व्हाट बी गोटे किए देछ सस्मिता किए गोटे बी देछि आंसर. बी केमती हम व्हाट इट वुड बी सी 2010 एनजीटी कौन रहिबो. अच्छा एथरे गोटे मु क्वेश्चन टाको चेंज करदेवा. मते कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मु क्वेश्चन चेंज करूछे मते टिके ध्यान से सुनिबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एनजीटी विल एनफोर्स. मु क्वेश्चन चेंज करूछी. Biodiversity Act 2002, Biodiversity Act एट हला ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 मु चेंज करूची. मु कहूची के को एक्ट को एनजीटी एनफोर्स करि परिबो बा एनजीटी पाखो को वायलेशन हेले जाई परिबो. बायोडायवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंटल 1981 एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट. Option 3 1986 Environmental Protection Act. Option number 4 1972 Wildlife Protection Act. Now answer key 1 2 3 2 3 4 all 2 and 3 only. Pick करो what would be the right answer. What would be the right answer? मु एटा क्वेश्चन देछि कि एनजीटी को सबु एक्ट रो वायलेशन हेले में एनजीटी पाखो को जीबा और वी विल मूव टू द whether this is Biodiversity Act 2002, whether this is Air Pollution Prevention Act 1981, whether this is Environmental Protection Act or this is Wildlife Protection Act. Option रे दिया है 1 2 3 2 3 4 all 2 and 3 only. भाभी की दियो. प्रकाश कोची 1 2 3 जो ये कोची अफरीन कोची 1 2 3
म्यूजिक एडिक्टेड कौची सॉरी सर 1 2 3 आफरीन कौची 1 ओनली सुनीता बराल कौची ऑल ओके it would be what 1 2 3 कहना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को जीवनी एनजीटी को लॉ को एनफोर्स करे द लॉज रूल्स related to environment related to environment तो एनजीटी कहा को एनफोर्स करे एनजीटी एनफोर्स करे सही लॉज रूल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट नॉट टू वाइल्ड लाइफ रो मरी जो एटा तो गोटे क्राइम हे जीवो ना किए जने बाघ को मार देला दैट वुड बी क्राइम ना राइट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वुड नॉट बी दैट वुड बी क्राइम सो दैट इज व्हाई एबे बुझ पालो तो हाउ इट विल बी तो इजी थिला क्वेश्चन डिफिकल्ट हे गेला चलो फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी इन एनवायरमेंट रेफर्स टू व्हाट एटा देखो क्वेश्चन कोन अछि ट्रिकल डाउन थ्योरी इन एनवायरमेंट रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन देखि दियो तापर मु ऑप्शन देखैबी ऑप्शन देखैबी एबे ठीक ऑप्शन को ओके ऑप्शन देखा द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर टू द सॉइल लेयर द pollution disposals by rainwater nutrient cycles from tree to soil none of the above ट्राई करो केते नंबर 12 द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर टू द सॉइल लेयर कोठा पे देख ट्रिकल डाउन समस्त ए जाउची ए बहुत बढ़िया चलो फिर चलो नाउ जदि हम देखो शिखा ओझा ए समीर ए सस्मिता म्यूजिक एडिक्टेड शिव प्रसाद शिखा सस्मिता दीप्ति एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द ए तो राइट तो समस्त जदि देखबा ए आंसर दउची एंड दैट इज answer would be none of the above answer would be what D so answer would be D this is not environmental concept this is economic concept this is economic concept this is geographical concept or geography रे तमे कहि परबो trickle down concept अछि either economic रे नबा or geography environment does not have trickle down concept तो एटा कोन environment रे नाही so not in environment एटा एनवायरमेंट रे नहीं दिस इज आमे जदी कहबा ऑफन सीन इन यूपीएससी तो ट्रिकी क्वेश्चंस हेई पारे राइट चलो नेक्स्ट इकोटोन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन किंतु मते इकोटोन रो केतेटा इकोटोन अछि भी कहबो कमेंट करी खाली एते इजी तो हबनी इकोटोन पूरा डिस्कस हमें करिवा इकोटोन केतेटा थाए तीनटा थाए सेटा कोन तमरो गोटे मैनग्रोव हेई पारे सेटा गोटे ग्रासलैंड हेई पारे सेटा गोटे एस्टुआरी हेई पारे राइट दीज आर व्हाट टाइप्स मैनग्रोव हेई पारे ग्रासलैंड हेई पारे एस्टुआरी हेई पारे दीज आर द इकोटोन तले इकोटोन्स इज अ व्हाट ट्रांजिशन प्रकाश लिखुची ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम राइट सो दैट इज देयर ताले हमें कहबा ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम हाउ मेनी इकोटोन्स आर देयर 1 2 3 अच्छा ताले व्हाट इज एज इफेक्ट कोन व्हाट इज एज इफेक्ट इकोटोन रे एज इफेक्ट दिखा जे एंड व्हाट इज एज स्पीसीज मध्य दिखा जाए राइट now what is age effect तले एज इफेक्ट कोन को त माने मो आंसर देखि सालेन समस्त को राइट
समस्ते तो बी देइछे इजी क्वेश्चन थिला सेति मु ए तीनटा लिखि देली मैंग्रोव काना कार जदी कंफ्यूजन थिबो सेति मु लिखिली बट मते को व्हाट इज एज इफेक्ट कोन कमेंट करी को एटा तो इजी क्वेश्चन थिला सेति मु कमेंट करिया पई कहली कि कमेंट करो ताकि हम जानी परिबा स्पीसीज डाइवर्सिटी अच्छा एज इफेक्टर कौन हुए देख एज इफेक्टर कौन होता है बोथ हमें कहबा डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी भी बढ़िबो प्लस numbers both will increase number and diversity both will increase जोटा तुमरो म्यूजिक एडिक्टेड कहूची स्पीसीज रो डाइवर्सिटी चेंज इन एनवायरनमेंट बोथ रहिबो it would be what diversity and species richness तो एठी कौन कौन रहिबो देखो there would be species richness there would be species diversity species richness species number और evenness भी ताको हमें कहि परिबा और यू में से species richness and evenness देखो evenness थाई परे न थाई परे बट richness तो रहिबो these things are also need to be known है ना एटा को भी मध्य तमे माने रखिबो चलो फिर एजेंडा 21 कौन पे आस्तला एजेंडा 21 इन द अर्थ समिट 1992 रियो डियो जेनेरियो ब्राजील रे जो ही थला कौन पे आस्तला हाँ समस्त आंसर दियो देखो छोट छोट जिनस तुमको लगे कि सारा जी इजी क्वेश्चन नहीं कि आछंती बट छोट छोट जिनस भी हो पछे दैट विल हेल्प यू केबे केबे हमको छोट जिनस भी भूल हो जाए तो अनु करके डेली हमें कंटिन्यूअसली कि कोदन इजी क्वेश्चन टिके नहीं जिवा कोदन टिके मॉडरेट नबा कोदन टिके डिफिकल्ट नहीं जिवा ओके सस्मिता कोची बी आफरीन कोची बी सुनीता बराल बी मोइजुका डिक्टेड बी शिव प्रसाद बी शिखा ओझा बी रेस्ट हम देखिबा आउ की कहउछ त माने हाँ हाँ बाकी माने वीडियो अरे समस्त सहित इंटरेक्शन करूची मु है ना इट वुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट द बी द आंसर वुड बी व्हाट बी एजेंडा 21 कौन पे आस्तला बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा मन रख एजेंडा मु तुमको कहितली कि जेतले अर्थ समिट आसिला ता पूर्वरु आस्तला कौन कहितली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस केबे आस्तला 1972 रे तेणु 1972 प्लस 20 इयर्स इक्वल टू 1992 तेणु करके फर्स्ट टाइम क्लाइमेट ऊपर डिबेट एठू स्टार्ट हला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ना तो स्टॉकहोम रु जदी हमें कहबा ए जो स्टॉकहोम अछि तमरो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रु आमे आसिले अर्थ समिट को रियो डियो जेनेरियो राइट तेणु करी एटा 20 वर्ष परे हैला बोली 1992 राइट चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड एटा मन रखिबो हैला केमती सब ट्रिक थाए स्टॉकहोम प्लस 20 अर्थात 1992 प्लस 5 अर्थात 1997 क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997 देन आसबो कोन तमरो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल्स ता पूर्वरु 1996 पेसा एक्ट ता पूर्वरु 1992 रे त जानछ तमरो कोन पंचायती राज ये तमरो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट मध्ये हमें सेठी लिंक करि परिबा राइट देन 1998 फेमा कथा नहीं जाओ 1999 कारगिल वार कथा नहीं जाओ एंड फेमा केम टू फोर्स 2000 रे हमें कहिबा जेतलो 2000 आसला भूज देन आसबो 2004 सुनामी देन आसबो 1999 साइक्लोन से भीतर ही जिवो देन आसबो 2005 रे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आसीबो हां के नहीं देन से भीतर 2002 रे आसीबो तमरो कोन बायोडायवर्सिटी एक्ट आसी जिवो
1991 रे आसी जीवो तुमर कोन कोस्टल रेगुलेशन आसी जीवो देखो केते सारा लिंक हे की रहउची एमिति सब मुहरे रहिबा दरकार जेमति मु कहि गली एंती मुहरे पूरा रहिबा दरकार ताहाले तमे जानिबो कि हां हमर पाठटा मने रहिछि ओके बुझा पड़ुछि तो ये तो तुमको जाना पड़ी जो लार्जेस्ट कार्बन सिंक किए कहबो तो एटा हमें देखले हां एफसीआर मते ही जो तो दैट वुड बी ओशन तो हबो समस्ते जानिचो अच्छा रुह मु एठी तुमको गोटे टाइमलाइन आउ थरे लिखि दउछि आउ थरे तमन को रिवीजन पई मु टाइमलाइन टा कहि दउछि कहबी टाइमलाइन आउ थरे रिवीजन पई टाइमलाइन कहउछि फास्ट आसीबो 1971 कौन पे आसीबो को 1971 रिवीजन कर दवा फटाफट 1971 के आसीबो रामसार कन्वेंशन कौन आसीबा रामसार कन्वेंशन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974 प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन 1975 रे कोन आस्थला 1975 रे कोन आस्थला की कहबो 1975 अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर रही गेला तमरो 1973 कोन प्रोजेक्ट टाइगर की आसीबो प्रोजेक्ट टाइगर आसीजो 1973 राइट प्रोजेक्ट टाइगर आसीजो एटा मोर मने पडुनी देखि देबो हैला देन 1981 रे फॉरेस्ट कोन आसीजो रेगुलेशन एक्ट फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट है ना फॉरेस्ट रेगुलेशन देन 19 आउ रामसर कन्वेंशन रो हमरो चिलिका वगैरह भी ऐड ही गला देन आसीबो तमरो 1901 रे ऐड ही जबो ना देन आसीबो 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देन आसीबो 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी कोन आसीबो तमरो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 कोन आसीबो तमरो 85 रे वियना आसीबो 1985 रे आसीबो ना वियनाटा 1985 रे आसीबो ना वियना 1985 रे वियना कन्वेंशन आसीबो राइट 1985 रे की आसीबो वियना कन्वेंशन देन आसीबो तमरो 1991 कोस्टल रेगुलेशन आसीबो माने पडुची ना माने पडुनी मन पड़ुची ना कौन कौच बाकी मैंने कह तो तुम मैंने कमेंट कले सीना जानी हाँ कि ना कौन कौच बुझा पड़ुची हाँ ना मु खाली कहूँ कहीं कमेंट तो कहीं करूनो ये वियना कन्वेंशन देख लो देन आसो तुमर 1996 पेशा एक्ट देन आसो 2002 कौन आसो बायोडाइवर्सिटी एक्ट देन आसो 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट सेटा फॉरेस्ट रेगुलेशन थिला एटा फॉरेस्ट राइट एक्ट देन आसो अच्छा 2004 रे छाड़ देछि प्रोजेक्ट कौन थिला राइनो प्रोजेक्ट राइनो थिला बोधे देखि दबो चेक कर दबो 2004 देन आसो तमरो 2010 एनजीटी आसो देन आसो 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट प्लास्टिक रेगुलेशन जेते ई वेस्ट ए सबु एठी आसीछि देन आसो तमरो 2020 प्रोजेक्ट लायन ये सब आसीगला आपको सबु पूरा एमिति पढ़िबो रियो डी जेनेरी अच्छा 1992 छाड़ देछि कि हां सेटा कहि दो अर्थ समिट हैला आउरी जदी कहबो लिखिबी 1997 कोन आसीबो हां क्योटो प्रोटोकॉल्स के हां क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997 क्योटो प्रोटोकॉल्स एटा कोन आसीबो 1997 रे क्योटो प्रोटोकॉल्स 1992 रे आसीबो तमरो एटा आसीगला कोन अर्थ समिट ठीक अछि एबे बुझ पाला त एमिति पूरा रिवीजन करिवो एनवायरनमेंट को पूरा एमिति तुमको रिवीजन करिया को पड़िवो है ना राइट बुझ परछ तो समझते तो एमिति जेतला में रिवीजन कर देबा ना सो दैट ए मु तुमको पूरा गोटे ओवरलुक दे देली कि हाउ टू डू द रिवीजन हला एमिति रिवीजन करिवो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस
Which of the following statement is correct about blue carbon? 16 number questions. तो तुमको ग्लिम्स गोटे मु एनवायरनमेंट केमती रिवीजन करिया पड़े सेटा कहि देली हला पूरा बसिबो काम माइंड कंपोज माइंड मु सबले कहिछि ए काम माइंड इज ए क्रिएटिव माइंड एंड ए क्रिएटिव माइंड इज ए डिसाइसिव माइंड एंड ए क्रिएटिव माइंड इज ए डिसाइसिव माइंड राइट हाँ ताकू मु कहिछि नेक्स्ट 16 number question. The carbon stored in the coastal and the marine ecosystem एटा mangrove behavior is the right answer जति हम कहबा that means दीप्ति कोची प्रकाश कोची सुनीता फ्रीन समीर ए समस्त कोची ग्रेट जॉब बहुत बढ़िया शिखा कोची कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट देखिबा ए सब डिस्कस करबा है ना तो आंसर वुड बी बी तो एथरे मैंग्रोव हे परे सी ग्रास हे परे कोरल्स हे परे समस्त आसी जबे एथरे चलो फिर 17 क्वेश्चन नंबर 17 which of the following has been declared as India's first Ramsar site ये तो ऑलरेडी डिस्कस सॉरी को ये ऑलरेडी डिस्कस सॉरी ट्राई करो बहुत बढ़िया हबो राइट दीटा जोटा हेले चिलिका भी करि परबो चिलिका केला दे खाना भी हे पर चिलिका हे पर तो चिलिका को तुम मान की भी जाई परबो बोथ विल बी द आंसर राइट बोथ हे परबो ना आंसर सेमते किसी नहीं बोथ कैन बी आंसर राइट चलो फिर अच्छा मते को which two lakes in India though which are added into the Montrex list रे को दीटा अछि Montrex रेकॉर्ड बा लिस्ट भी मध्य ताकू कुहा जाय को दीटा लेक अछि तार ना को जो माने कि मॉन्ट्रेक्स लिस्ट बा रेकॉर्ड रे अछि कहि परबो इजीली कहि परबो ट्राई कर इजीली कहि परबो के अछि तमरो केला देव प्लस लोकतक ए दीटा केला दे एंड लोकतक बा मणिपुर जोटा अछि ए दीटा एंड द लास्ट वन हां तो एटा 17 कलो ना अच्छा 18 तो अछि 19 अछि 20 हां कॉन्सेप्ट कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पोंसिबिलिटी कोठु आसिला 18 नंबर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया दीप्ति राइट आंसर Prakash and Siprasad they have given correct answer. The concept common but differential responsibility CBRD enshrines Koti Kwatich. 18 ध्यान से देखो करिवो म्यूजिक एडिक्टेड सी आफरीन सी आफरीन भी सी चलो फिर दीप्ति सी शिखा सी बाकी मैंने को देखो बाकी मैंने सॉरी सर नो आइडिया से प्रसाद कोची अच्छा ये कॉमन एंड डिफरेंशियल एटा तो एठू आसीबो ना पेरिस रु आसीबो ना कोन त माने रियो कहउछो मु भूल हे गेली ना मो कोन मते तो लागु जे पेरिस सब आंसर
कना कॉमन एंड डिफरेंशियल जोटा कि रेस्पोंसिबिलिटी एटा तो पेरिस रु आसीबा कथा बाकी देखिबा तमन का आंसर कोन दउछो तम माने समस्ते तो सी सी दउछो देखिबा आंसर कोन अछि हला सी रियो डिक्लेरेशन रे आस्तला एटा अच्छा मु भाबली पेरिस रे एटा तले मु भूले कि ओके ठीक अछि ओके ओके डन डन मु कहले पेरिस रो ओके ठीक अछि बहुत बढ़िया ताले रियो डिक्लेरेशन है ओके यूएनएफ ट्रिपल सी हाँ सही आसला हाँ हाँ ठीक 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 कौच करेक्ट करेक्ट रियो रे कॉन्सेप्ट ओरिजिन हेतला रियो रे किंतु जदि आम कह जोटा ठीक कौच तो मैंने कॉन्सेप्ट रियो रे ओरिजिन हुए पेरिस रे ताकू आमे अप्लाई कले पुणी बहुत बढ़िया थैंक यू एवरीवन ओके करेक्ट करते मते देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द लॉन्ग्स ऑफ प्लैनेट है तो इजी क्वेश्चंस 19 नंबर चलो फिर देखो इजी अच्छी कर परिबो बहुत इजी लंग्स ऑफ प्लैनेट हाँ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर देथो मु तो मन को कहि टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवो अदरवाइज हमर व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये अछि सेथरे मध्ये जॉइन कर परिबो मु जो टेलीग्राम चैनल अछि ओएस मेंटर सेथरे बे शेयर कर दउ एटा है ना ओएस मेंटर करके हमर टेलीग्राम चैनल अछि जो थ्रू मु शेयर कर दउ बे से पीडीएफ टा ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल हाँ मन रखो शेयर कर दी ऑलरेडी ओके चलो फिर तो ये तो इजी क्वेश्चन थिला चलो ये तो अमेजन फॉरेस्ट समस्ते जानी परछ अमेजन फॉरेस्ट राइट अच्छा मते को बोरियल फॉरेस्ट कोठी देखा जिवो ये बोरियल फॉरेस्ट कोठी देखा जिवो कनाडा रे देखा जिवो आउ कोठी देखा जिवो आ बोरियल टा को टाइप रो फॉरेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को टाइप रो फॉरेस्ट एनीवन को टाइप रो फॉरेस्ट बोरियल इज ऑप्शन मुतौची इज से डेसिडस is a evergreen, it's a thorny, non boreal boreal forest ऑप्शन देछि ए बोरियल फॉरेस्ट कोटा ए बी सी डी it's a what temperate evergreen so answer would be what it's a temperate evergreen that would be answer the last questions the chipko movement 1970s was primarily concerned with what chipko movement and the last questions the chipko movement wildlife conservation forest conservation river pollution anti mining protest सुंदर बहुगुणा कथा शुणी थी है ना सुंदर बहुगुणा ना तो शुणी थी so that is why obviously so answer will be tomorrow correct so done so this is the 20 questions जोड़ा प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन नहीं कि आसबि मु एंड 20 क्वेश्चन ही सारी किंतु जो दिन डिफिकल्ट क्वेश्चन थो से दिन 15टा क्वेश्चन है 16टा क्वेश्चन एनफ राइट राइट चलो फिर तो बाकी हमें बाकी तुम अमृता देवी भी थे सुंदरलाल बहुगुणा थे अमृता देवी थे से राइट जहाँ भी हो
So with this, I will end this today's session. Don't forget to comment it, like it, share it, and subscribe the channel. हाँ, एटा रहिबो कि आम जोटा मु कहली वेस मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन करते सेठी मु पीडीएफ शेयर करते छी. Thank you everyone and have a good day to all. Thank you all तम मानकर सपोर्ट पाई. Big thank to all.